अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16 के लिए मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे जो फार्मूले हैं या टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ये है कि पहले तो ये 3 ग्रीक लेटर्स हैं, उनका ये कंप्राइजिंग एक वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3। उसके बाद एक वर्ड है गोनो, गोनो का मतलब है एंगल्स। और मेट्री बेसिकली वर्ड है एक मेट्रॉन, ग्रीक लेटर है, और मेट्रॉन की मीनिंग है मेजरमेंट। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे हो जाती है। द मेजरमेंट of 3 angles is called trigonometry। ठीक है, अब सवाल ये होता है, पैदा ये होता है कि ये जो 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स ये कौन से शेप में होते हैं। तो इसकी भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ ज्योमेट्रिकल शेप having 3 angles or 3 sides is called, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन हो जाती है, एक नई डेफिनेशन भी बन सकती है, इसे हम कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रायंगल्स की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। ट्रायंगल्स हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जैसा कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी है जिसमें क्या होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। तो ट्रायंगल को भी टाइप्स को कैटेगराइज करने के लिए हम 2 कैटेगरी में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर 1 कैटेगरी होगी अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स। और जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, उसे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब साइड्स की बात करें तो नंबर 1 स्केलिन ट्रायंगल होता है। स्केलिन ट्रायंगल की साइन में ऐसे लिख लेता हूँ, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है, अ ट्रायंगल whose no any side is equal, मतलब all the 3 sides are unequal. So the triangle is known as scalene triangle. Number 2, isosceles triangle. isosceles triangle। अब isosceles triangle कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड कोई भी बराबर होंगी लेकिन 3rd साइड उसकी बराबर नहीं होगी। तो फिर ऐसे ट्रायंगल को अ ट्रायंगल whose any 2 sides are equal is called isosceles triangle। नंबर 3 जो है उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। सो द ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब 3 टाइप्स जो हमारे पास हैं वो ऐसी हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, तीनों आर डिफरेंट, आर अनइक्वल इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। एंड इफ एनी ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर
equal, they are that is called isosceles triangle, and a triangle whose no any side is equal is called equilateral triangle. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स. अकॉर्डिंग टू एंगल्स में नंबर 1 है एक्यूट ट्रायंगल. एक्यूट. अब एक्यूट ट्रायंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब उसकी सारी जो एंगल्स होंगी वो 90 से कम होंगी. नंबर 2 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब उसकी कोई भी एक एंगल जो है वो 90 से बढ़ जाएगी. तो फिर ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. इसकी जो तीसरी टाइप है, मतलब इस एंगल्स की टाइप की जो तीसरी टाइप है उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है, अ ट्रायंगल whose any one angle is exactly equal to 90 डिग्री, मतलब उसकी कोई भी एक एंगल जो है वो 90 के बराबर ज़रूर होनी चाहिए. तो फिर उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. एक और मैं बात आपको बता दूं कि ये फार्मूला आप ज़रूर लिख लीजिएगा नोट में, ये काफ़ी मरतबा MCQs में भी आता है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम जो है तीनों एंगल्स का वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिसको हम फॉर्मूले की सूरत में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. मतलब जो ट्रायंगल होता है हमेशा याद रखिएगा, फिर उसकी कोई भी टाइप क्यों ना हो, वो आइसोसेलेस हो, वो स्केलिन हो, वो इक्विलैटरल हो, वो एक्यूट हो, वो ऑब्ट्यूज हो, या वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी जो तीनों एंगल्स होती हैं, तीनों को जब हम सम करेंगे तो याद रखिएगा उसका रिजल्ट हमेशा 180 डिग्री आएगा. ना 180 डिग्री से कम होगा, ना 180 डिग्री से ज़्यादा होगा. इन केस अगर 180 डिग्री से बढ़ जाता है तो मान लीजिएगा कि ये ट्रायंगल नहीं बन सकता. अगर 180 से तीनों का सम कम आता है फिर भी वो 90 नहीं हो सकता. तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो एक एंगल है वो कितनी होगी? दैट मस्ट बी 90 डिग्री. तो बाकी जो दो बचती हैं उनका जो सम होगा, मतलब बाकी जो दो बचती हैं उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो भी कितना होगा? 90 होगा. तो 90 + 90 एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर. ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसकी एक एंगल ये वाली जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब इसकी साइड्स के कुछ नाम हैं, है ना. एक ये 90 डिग्री है, यहाँ पर मैं कोई एंगल बना देता हूँ थीटा, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ अल्फ़ा. ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये जो साइड्स हैं, 3 साइड्स जो मैंने येलो कलर के बनाए हैं, इन तीनों साइड्स के नाम होते हैं. ठीक है, जैसा कि ये जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली ये जो साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा 90 के जो अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. और जो ये थीटा है, थीटा के जो अपोजिट साइड होगी ये वाली साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. और बाकी ये जो साइड बच जाती है या थीटा के जो एडजेसेंट साइड है ये वाली, इसे हम नाम देते हैं बेस. अब परपेंडिकुलर और बेस जो हैं आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं. इनकेस अगर मैं थीटा के हिसाब से आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे ये वाली जो साइड है ना, ये वाली परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड क्या है? बेस है. लेकिन अगर मैं अल्फ़ा के हिसाब से पूछूंगा तो ये वाली साइड बेस नहीं रहेगी, दिस वुड बी परपेंडिकुलर. दिस वुड बी परपेंडिकुलर. और ये वाली जो साइड होगी दिस वुड बी बेस. इन केस अगर मैं अल्फ़ा के हिसाब से पूछूंगा, इन केस थीटा के हिसाब से फिर तो ये सही है. ठीक है, तो अब इनके डेफिनेशंस अगर हम लिखें तो पहले हाइपोटेन्यूज की लिखते हैं. हाइपोटेन्यूज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी कि दी अपोजिट साइड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, अब 90 डिग्री आ गया तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, याद रखिएगा, है ना। द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। नंबर 2, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होगी? द अपोजिट साइड अपोजिट साइड ऑफ, अब अपोजिट साइड किसकी? 90 डिग्री की नहीं, जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं, इधर आप अल्फा मेजर कर रहे हैं या फिर आप थीटा मेजर कर रहे हैं। इनकेस अगर आप थीटा मेजर कर रहे हैं तो थीटा मेजरिंग एंगल होगी और इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर। सो हम क्या लिखेंगे? द अपोजिट साइड ऑफ मेजरिंग एंगल, मेजरिंग एंगल को मैं इधर नाम देता हूं थीटा, मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी जो साइड बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। सो थर्ड साइड, आप इसकी डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन के, दी रिमेनिंग साइड आफ्टर हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड बेस। या फिर इसकी भी एक डेफिनेशन है, दी अपोजिट सॉरी दी एडजेसेंट साइड, दी एडजेसेंट साइड ऑफ दी मेजरिंग एंगल, मेजरिंग एंगल, और मेजरिंग एंगल कौन सी है? थीटा है। तो मेजरिंग एंगल के देखें, ये थीटा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा, तो थीटा के जो एडजेसेंट साइड हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये तो ऑलरेडी क्या बन चुकी है? हाइपोटेन्यूज। बाकी एडजेसेंट साइड कौन सी बचती है? ये वाली साइड बचती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड ऑफ द मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड बेस। उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड बेस। उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊंगा, ये ट्रायंगल बन चुका है जहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ये वाली अगर हम थीटा बना लेते हैं तो ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मालूम हो चुका है कि किस तरीके से ये नाम पड़ जाते हैं। अब इस वर्टेक्स को मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ B, और इसको मैं नाम दे देता हूँ C, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे फार्मूले। कुछ फार्मूले में इस लेक्चर में बनाता हूँ, कुछ फार्मूले में अगले लेक्चर में बना दूंगा। तकरीबन 12 जो हैं 12 फार्मूले में इसमें बना लूँगा। देखिएगा कि कितने आसान से बन जाते हैं। अब होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि ये जो साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। कुछ मैथमेटिशियंस आए, मैथमेटिशियंस ने क्या किया? इस परपेंडिकुलर को डिवाइड किया किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। मतलब परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज के साथ। तो मैंने रेशनल नंबर में आपको बताया था कि डिवीजन को हम रेशो भी कहते हैं। डिवीजन को हम क्या कहते हैं? रेशो। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो है, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया? साइन। मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दिया साइन। क्या नाम दिया? SINE पूरी स्पेलिंग है, शॉर्ट फॉर्म में हम SIN लिखते हैं। अब साइन है, लेकिन किसके हिसाब से है? एंगल कौन सी है? थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एक फार्मूला नंबर 1 आपको मिल जाता है। दिस इज नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नंबर 2, फिर कुछ मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। लेकिन नहीं, अब हम क्या करते हैं? बेस को डिवाइड करते हैं किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। तो उन्होंने बेस को डिवाइड कर दिया किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ये भी एक रेशो मिल गया, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? कॉस। इसका पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? कॉस। और ये भी एंगल क्या होगी? थीटा। तो ये मिला हमें फार्मूला नंबर 2, जो कि है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा आप हाइपोटेन्यूज की जान छोड़ें, अब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करवाएं किसके साथ? बेस के साथ। तो हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड करवाया किसके साथ? बेस के साथ। तो जो हमें रेशो मिला, उस रेशो को हमने नाम दिया टेंजेंट, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या लिखा? उसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा, पेन चार्ज नहीं है, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा।
पेन चार्ज हो जाए। मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ कि परपेंडिकुलर को जब हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक रेशो मिलेगा जिसे हम कहेंगे साइन थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशो मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कॉस थीटा। और अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशो मिलेगा जिसे हम बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड टेन थीटा। तो ये फार्मूला नंबर 3 मिला। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने डिवाइड किया था, देखिए नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो परपेंडिकुलर को हमने डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज के साथ, हम उल्टा कर देते हैं। हम उल्टा कैसे करते हैं कि हाइपोटेन्यूज को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। जब हम हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशो मिलेगा जो साइन का इन्वर्स होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, जिसे हम बोलेंगे कोसेक थीटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। दैट इज कॉल्ड फार्मूला नंबर 4। फिर हमने कहा कि इसको भी हम रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को हमने डिवाइड किया किसके साथ, बेस के साथ। तो हमें जो रेशो मिला उसका हमने नाम रखा सेक थीटा। ये मैथमेटिशियंस ने नाम रखे हैं और ये कांस्टेंट हैं, ये ऐसे ही चलेंगे। नंबर ये 5 मिला। और नंबर 6 जो फार्मूला है हम इसको रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे। बेस को अब हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। तो जो हमें रेशो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड कोटेंजेंट थीटा, या शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं जो आज हम जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम तकरीबन 70 to 80 फार्मूले अगले 2 या 3 लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड हम जो है सवाल भी कर लेंगे जो MCQs आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 6 फार्मूले आप ज़रूर याद करके आइएगा और ये जो लेक्चर मैंने दिया है ये भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। अब अबाउट 5 पेजेस हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।